दुनिया में जब भी सिहर, फितना और इंसान की नफसानी ख्वाहिशात का जिक्र किया जाता है तो हारूत और मारूत का वाकया खुद ब खुद सामने आ जाता है। यह कोई आम कहानी नहीं बल्कि इंसान के लिए एक बड़ी आजमाइश और सख्त तनबीह है। यह दास्तान हमें यह समझाती है कि इल्म अपने आप में न अच्छा होता है और न बुरा, बल्कि इंसान की नीयत उसे नेक या गुनाह बना देती है। बहुत कदीम जमाने में जमीन बाबिल एक मशहूर और ताकतवर शहर था। यह शहर इल्म, हिकमत और तिजारत का मरकज समझा जाता था, मगर इसी के साथ वहां सिहर और जादू भी आम हो चुका था। लोग अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय गैबी ताकतों, तावीज़ों और गलत अमलात की तरफ झुकने लगे थे। घर घर में शक, हसद और दुश्मनी फैल रही थी। शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत की जगह नफरत ने ले ली थी। लोग यह समझने लगे थे कि सिहर के जरिए वह दूसरों को अपने काबू में कर सकते हैं। रिवायतों में आता है कि फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ रब, इंसान जमीन में फसाद करता है, खून बहाता है और तेरे हुक्मों की नाफरमानी करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। रब ने इंसानों पर हक शाहीन और बातिल को वाजह करने के लिए एक आजमाइश मुकर्रर फरमाई, ताकि यह जाहिर हो जाए कि कौन अल्लाह की इताअत करता है और कौन अपने नफ्स के पीछे चलता है। अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को चुना, हारूत और मारूत। ये दोनों पाक, मासूम और अल्लाह के फरमाबरदार थे। उन्हें इंसानी सूरत अता की गई और जमीन ए बाबिल में उतारा गया। उनकी जिम्मेदारी यह नहीं थी कि वह लोगों को गुमराह करें, बल्कि यह थी कि इंसानों के सामने एक साफ आजमाइश रखी जाए। सख्त तनबीह हारूत और मारूत जिस शख्स से भी बात करते, सबसे पहले साफ अल्फाज में कहते, हम सिर्फ एक आजमाइश हैं, बस तुम कुफ्र न करना। इस जुमले का मतलब यह था कि यह इल्म फितने का जरिया है। इसे हासिल करना इंसान को गुमराही की तरफ ले जा सकता है। अगर नीयत खराब हुई तो अंजाम तबाही है। यह तनबीह हर दफा दोहराई जाती थी। इंसान का इख्तियार, अब इंसान के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता तकवा और इताअत का था और दूसरा रास्ता नफ्स, लालच और ताकत की हवस का। कुछ लोग हारूत और मारूत की बात सुनकर डर गए और पीछे हट गए। उन्होंने समझ लिया कि यह इल्म उनके ईमान के लिए खतरनाक है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा, हम सिर्फ सीखेंगे, अमल नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ा धोखा था, क्योंकि सिहर का इल्म ऐसा था कि सीखने के बाद इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता था। सिहर का इस्तेमाल और तबाही लोगों ने उस इल्म को हासिल किया जिससे शौहर और बीवी में जुदाई डाली जाती, दिलों में नफरत पैदा की जाती, रिश्तों को तोड़ा जाता, घरों को उजाड़ा जाता। हालांकि हकीकत यह थी कि कोई भी नुकसान अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं हो सकता था। मगर इंसान यह भूल गया कि ताकत सिहर में नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में है। हारूत और मारूत की बेगुनाही, यह बात बहुत वाज़ेह है कि हारूत और मारूत ने किसी को मजबूर नहीं किया, खुद सिहर पर अमल नहीं किया, हर बार साफ मना किया। वह सिर्फ एक कसौटी थे जिस पर इंसानों की नीयत को परखा गया। जो लोग यह कहते हैं कि हारूत और मारूत गुनाहगार थे, वह इस्लामी अकीदे से न वाकिफ हैं। फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और गुनाह से पाक होते हैं। इस वाकया से मिलने वाला सबका, इस दास्तान से हमें कई अहम सबकर मिलते हैं। हर इल्म हासिल करना जरूरी नहीं, हर ताकत इंसान के लिए फायदेमंद नहीं। नीयत की सफाई सबसे अहम है। अल्लाह की हदों से बाहर जाना हलाकत का सबब बनता है। आज के दौर से ताल्लुक कर। आज सिहर की शक्ल बदल चुकी है। आज यह धोखे, फरेब, जहनी काबू और गलत असर के रूप में मौजूद है। इंसान आज भी दूसरों पर गलबा पाने के लिए हर हद पार कर जाता है। हारूत और मारूत की कहानी आज भी हमें वही पैगाम देती है, जहां अल्लाह की तनबीह हो वहां रुक जाना ही निजात है। खातिमा हारूत और मारूत की दास्तान गुनाह की हिमायत नहीं बल्कि इंसान के इम्तिहान की मिसाल है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी,
चेतावनी दी और रास्ता दिखाया, मगर इख्तियार इंसान के हाथ में रखा। जो सब्र और इताअत पर कायम रहा वह कामयाब हुआ, और जो नफ्स की पैरवी करता रहा वह खसारे में पड़ गया।